देखिए, हमारी पार्टी या हमारे नेता की तरफ से जातीय जनगणना करने की मांग नई बात नहीं। हमने चरणबद्ध तरीके से इसकी मांग की है और कोई चुनाव के मद्देनजर या किसी राजनीति के मद्देनजर नहीं है। आपने देखा है कि बिहार विधानमंडल में 2019-20 में सभी दलों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। उसमें हमारे हर पार्टी के लोग थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस के साथ। उसके बाद आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकसभा के सांसद हैं ललन सिंह जी, उनके नेतृत्व में पार्टी के सभी विधायक, सभी सांसद गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलते हैं और उन्हें मेमोरेंडम सौंपते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए, उसके पीछे का हमारा तर्क सीधा है। 1931 के बाद से लेकर आज तक यह चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किस जाति से कितने लोग आते हैं। है क्या कि भारत की सरकार हो कि प्रदेश की सरकार हो, जो भी सरकारी योजनाएं होती है उनका जो लाभ लोगों को मिलता है, अमूमन आप देखेंगे कि वो कई बार जातीय समुदाय आधारित होता है कि भाई इस जाति के लोग इस जगह पर इतनी पिछड़े स्थिति में हैं तो इनको इन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो जब तक हम उनकी संख्या विस्तृत तरीके से नहीं जान पाएंगे तब तक शायद उन तक लाभ नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा कि अविश्वास का एक भाव रहता है सभी लोगों के मन में कि हमारी संख्या ज्यादा है, हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा इस बात को प्रूव किया है कि वो मुद्दों की राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए मुद्दे। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, जरा बताएंगे आप मुझे? जातीय जनगणना के पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है जिसके लिए आप मांग कर रहे हैं? मैंने आपसे साफ साफ कहा ना कि क्या साफ साफ? जितने दावे लोग करते हैं, नीरज जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। जितने दावे लोग करते हैं, अगर उन सारे दावों को मान लिया जाए कि इस जाति से इतने लोग हैं और इनको आरक्षण का इतना लाभ मिलना चाहिए, किसी भी जाति के लोग, तो जो देश की जनसंख्या है ना उसका 3 गुना चला आएगा ये पूरा। तो लोगों की अपेक्षा होती है, किसी पिछड़ी जाति के लोगों की अपेक्षा होती है कि भाई उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। तो उनको हक अधिकार तो उनके हिसाब से तभी मिल पाएगा ना जब हम उनकी संख्या के बारे में जान पाएंगे। नहीं तो आप ये चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उतने % आरक्षण कर दिया जाए, ये मैं समझ सही रहा हूं? नहीं, ये देखिए चीजों आरक्षण देने के लिए नहीं तो मैं यही तो पूछ रहा हूं ना सर। अभिषेक जी देखिए, स्ट्रेट जवाब दीजिए। जातिगत जनगणना जान के आप क्या करना चाहते हैं? आपकी योजनाएं गांव गांव में पहुंच रही है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब बिहार में हुआ है, तो अब आप उसको नया जान के क्या कर लेंगे? तो लेकिन उनकी संख्या के बारे में हम नहीं जानते ना। उनकी संख्या जान लेने से आपको क्या हल होगा मुझे ये? एक राशन कार्ड बनता है, सुनिए ना एक मिनट सर, नहीं साइंटिफिकली जवाब चाहिए। आपने एक कार्ड बनाया, पीले, नीला, हरा, गुलाबी, उस कार्ड में एक मुखिया का नाम लिखा, नीचे 15 नाम लिखे हुए हैं, तो वो संख्या आपको पता है कि इनको लाभ पहुंचाना है। अलग से एक संख्या जान के आप क्या हासिल करेंगे? इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, इससे एक मैं सबसे पहले आपको ओवरऑल की योजना बताता हूं। मान लीजिए मैं छात्रवृत्ति देंगे, तो हर जाति के बेटे बेटियों को हम छात्रवृत्ति देते हैं। लेकिन अगर जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, मान लीजिए कि दलित और महादलित यहाँ पर हैं और उनको हमको आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन राशि देनी है, तो जब तक हम उनकी जनसंख्या के बारे में पूरी तरीके से नहीं जान पाएंगे तो कैसे उस योजना का लाभ उनको मिल पाएगा? और दूसरा यह है ना कि सरकार अपना बजटीय प्रावधान करती है, तो बजटीय प्रावधान में सरकार को देखना होता है कि इस जाति वर्ग विशेष के इतने लोग अगर डिलेबरेटरी कंडीशंस में है और उनको अपलिफ्ट करना हमारी प्राथमिकता में है, तो आखिर जब तक हम उनकी जनसंख्या, क्योंकि एक मोटा मोटी आधार है, उसके हिसाब से इंसान चल रहा है। तो अब अगर ये मौका आया है, ये बताइए अभिषेक जी, एक मिनट रुकिए सर। दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत है इसमें, बता रहा हूं ना आपको। दिक्कत इसमें ये है कि अभिषेक जी इंटेंट पे सवाल उठ रहा है कि आप इस नहीं, चुनाव का ही खेल है सारा, और क्या खेल है? चुनाव के सिवा कोई खेल नहीं दिखता है। एक मिनट रुकिए ना, सवाल तो सुनिए पहले। आपको कर्पूरी फार्मूला पता है बिहार में लागू होता था जी? क्या होता था वो बताइए जरा। जी एक बात बस मुझे कहने दीजिए आप। नहीं पहले बताइए कर्पूरी फार्मूला क्या था जो बिहार में चलता था? अरे जिस लोग कहते थे कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदार, जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस फॉर्मूला पे लोग चलते थे कि भाई सुनिए, इंसान हो अगर वो पिछड़ा हो तो क्यों खत्म किया फिर उसको? क्यों खत्म किया? क्यों खत्म किया उसको? अब आप ये समझिए ना, ये बीते समय का नहीं, बीते समय में तो ये काम किया गया था, कर्पूरी फार्मूला लगाया गया था कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन किए गए, तो उसको आपने खत्म किया। अब आप फिर कह रहे हैं कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए, और उसके ऊपर कोटिंग ये है, शुगर कोटिंग ये है कि हमको स्कीम पहुंचाने में ज्यादा फायदा मिलेगा, जो कि लग नहीं रहा, क्योंकि आप बार बार घुमा के कह रहे हैं कि हमको संख्या पता होनी चाहिए, जो कि पॉलिटिकल इंटेंट लगता है। लोगों का वोट हमें मिलता है, हम सबके लिए काम करते हैं।
ठीक, रुकिए सर, अब आपसे काफी बातचीत होगी। लेकर नहीं है, चुनाव सर पे नहीं है, तो फिर चुनाव जीतने के बाद ये बात को क्यों कह रहे हो? हमें योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अभी कैसे दिक्कत है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। कोई साइंटिफिकली मुझे समझाए कि इस समय मुझे योजना पहुंचाने में, आपके पास 100 लोग हैं, आप 100 लोगों की संख्या है मेरे पास, अब उस 100 लोगों में 20 लोग कौन कौन से कास्ट के हैं, इंडिविजुअली आपको क्यों जानना जब आपके पास सारे डेटा बल्क में इकट्ठा है? भाई क्या बातें कर रहे हैं आप? राशन कार्ड है कि नहीं आपके बिहार राज्यों में? और राशन कार्ड में लिखा हुआ है कि फलाने जी के 10 लोग हैं, वो महादलित में आते हैं, उसमें योजना कैसे नहीं पहुंचेगी? एक छोटी सी बात, नीरज जी, छोटी सी बात। हाँ, हमें किसी विशेष, सपोज दलित या महादलित के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहन राशि खर्च करनी है, चाहे उनकी दिनचर्या पर हो, पढ़ाई लिखाई, या फिर उनके स्वास्थ्य पर हो, तो आप मुझे बताइए कि जब तक हम नहीं जान पाएंगे कि उनकी संख्या कितनी है, बजटीय प्रावधान कैसे करें? जी बोलिए। जी, मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि सरकार की मंशा कहीं से भी नहीं होती है कि हम किसी की मदद नहीं करें। कोई किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का इंसान क्यों ना हो, सरकार उसकी मदद करती है। लेकिन आपने कई बार कहा इस बात को, और हम सब जानते हैं कि जितने भी राजनीतिक महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, चाहे वो मेडिकल जी हो, लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, सब चाहते थे कि ये जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। कि जाति व्यवस्था सिर्फ ये कह देने से कि मैं नहीं मानता नहीं होता है। जाति एक सच्चाई है, जाति प्रमाण पत्र लोगों का बनता है। जब तक आपसी डिस्कशन से ये चीज खत्म नहीं होती है, तब तक वो भाव मन के अंदर रहता ही है। बहुत सारे जाति विशेष के ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर पिछड़ापन होने की फीलिंग होती है। तो हमारा ये कहना है कि भाई हम इस चीज को समाप्त करना चाहते हैं। हम इस चीज को तब समाप्त कर पाएंगे ना जब हम एक समानता सबके बीच में लेकर चले आएंगे। हम लाख इस बात को कह लें कि नहीं हम ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन आप आज भी अगर गांव में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि लोग इस तरह से सोचते हैं। तो लोगों की समानता लाना हमारी प्राथमिकता है, ताकि एक बार जब समान पटल पर सब लोग चले आएंगे तो शायद ये चीजें खत्म हो जाए। आने वाले जनरेशन में ये सारी चीजें खत्म हो जाए। अभी देख रहे हैं किस तरह से अंतर जातीय विवाहों को भी प्रमोट किया जा रहा है। जब अंतर जातीय विवाह होते हैं तो कौन सी जाति है? 2 जाति के लोग मिलते हैं, और जाति तो हमारे हिसाब से बस 2 ही हुई कि भाई एक इंसान अमीर है, दूसरा इंसान गरीब है, एक के पास व्यवस्था है, एक के पास व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था पहुंचाने का हमारे पास लक्ष्य है उनका। तो हम चाहते हैं कि एक बार ये आकलन जब इतना पुराना हुआ है तो अब ये आकलन एक बार दोबारा से हो जाए, ताकि किसी के मन में अविश्वास का भाव न रहे। अविश्वास का भाव जब रहता है तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। कई बार ऐसा हुआ है। हाँ। आप ये समझिए कि मान लीजिए 10 जातियां हैं, 10 जाति के अलग अलग संख्या के लोग हैं, और उसमें से 6 पिछड़ी जातियां हैं। उनके मन में तो हमेशा ये अविश्वास का भाव रहा है। तो दूर करिए ना उसको, उनका विकास करिए, दूर करिए उनको। दूर हम कर रहे हैं।